हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है डी ई एंड एफ और रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी एंड सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान से सुनिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ट्राइंगल मेरे पास है ए बी सी और इस ए बी सी ट्राइंगल के साइड्स पे डी ई एंड एफ जो है ना, ये मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल डीईएफ एंड ट्राइंगल एबीसी। तो मुझे फाइंड करना है रेशियो कि इनका एरियाज ऑफ ट्राइंगल किस किस का, डीईएफ एंड ट्राइंगल एबीसी। तो मुझे फाइंड करना है सिंपली एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी किसको बराबर आएगा, ठीक है। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस सिंपल कॉन्सेप्ट्स यूज करने हैं, ठीक है। तो अगर हम इस फिगर को देखें, यहां पर डी एक मिड पॉइंट है ए बी का, ई जो है इस बी सी का मिड पॉइंट है, इसी तरह एफ जो है ए सी का मिड पॉइंट है। 9th में आप लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम जो है वो पढ़ी होगी। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कह रही है, फिर से स्टेटमेंट बता रहा हूं कि अगर मेरे पास कोई भी एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल के किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स गिवन हो और एक लाइन वहां से या लाइन सेगमेंट खींची गई हो और वो लाइन सेगमेंट जो बना वहां उन दो मिड पॉइंट्स को मिलाते हुए वो तीसरे साइड को पैरेलल होगा और उसके हाफ को बराबर होगा। तो अगर मान लीजिए ए बी सी जो है एक ट्राइंगल है और डी एंड एफ जो है मिड पॉइंट्स है और इस मिड पॉइंट डी एफ जो है इसको मिलाने के बाद एक लाइन सेगमेंट डी एफ बना, तो मिड पॉइंट थ्योरम कह रही है ये जो डी एफ है ये इस बी सी को पैरेलल होगी, यानी थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल को, और डी ई जो है ना हाफ ऑफ दिस बी सी होगी। ये मिड पॉइंट थ्योरम कह रही है, ठीक है। तो वही हम लिखेंगे। आप कोई भी दो पॉइंट्स लेकर एक चीज लिख सकते हो। तो मैं ये इस तरीके से लिखूंगा, बेटा ध्यान से सुनिए, बहुत ही ज्यादा आसान है। मैं लिखूंगा since D and F are the midpoints of AB and AC respectively, क्योंकि मेरे पास जो है D and F दो मिड पॉइंट्स हैं ट्रायंगल के साइड्स को जिसमें AB और AC आ रहा है, ठीक है। तो इस बेस पे मैं कह सकता हूं कि अगर ये मिड पॉइंट्स हैं तो इनमें एक लाइन सेगमेंट डीएफ भी बना, तो हम कह सकते हैं दैट डीएफ इज पैरेलल टू दिस बीसी एंड आल्सो डीएफ इज हाफ ऑफ दिस बीसी। व्हाई? बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। वही हम लिखेंगे देयरफॉर डीएफ इज पैरेलल टू दिस बीसी एंड सिमिलरली डीएफ इज इक्वल टू 1/2 ऑफ दिस बीसी, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिखिएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ी है, ठीक है। ओके, तो अगर ये इस तरीके का हमने मिड पॉइंट थ्योरम से लिखा, अब ध्यान से सुनिए, मैं ट्राइंगल ए बी ए डी एफ ये वाला ट्राइंगल और पूरा ट्राइंगल ए बी सी को ले रहा हूं। मैं वही लिखूंगा इन ट्राइंगल ए डी एफ एंड सेकेंड वन ट्राइंगल ए बी सी पूरा वाला, ठीक है, जिसमें मेरे पास डी एफ जो है पैरेलल है बी सी को, इन विच डी एफ इज पैरेलल टू दिस बी सी, जिसमें डी एफ पैरेलल है बी सी। लिखने की जरूरत नहीं है ये, बट स्टिल लिख रहा हूं आपके लिए, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं दिस एंगल डी इज इक्वल टू दिस एंगल बी, और सिमिलरली ये वाला एंगल इस वाले एंगल को बराबर होगा क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, लाइन इज पैरेलल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। अगर ये दो लाइन इज पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है ये आपस में इक्वल होगी अगर ये ट्रांसवर्सल एक्ट करेगी, ठीक है। तो ये दो ट्राइंगल्स जो एंगल्स जो है ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है और ये इक्वल होते हैं। तो इन ट्राइंगल दिस मैं लिखूंगा एंगल ए डी एफ इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, ब्रैकेट में लिखूंगा बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। सिमिलरली एंगल ए एफ डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, सेम ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बेटा,
ठीक है। तो एंगल ए बी हमारे पास हैं, तो ये भी लिखेंगे। आप अगर दो ही एंगल्स लिखना चाहते हो तो वो ही दो ही लिख सकते हो। तो तीसरा हम आपके लिए लिख रहे हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये कॉमन एंगल है दोनों ट्राइंगल्स का, ठीक है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए डी एफ इज सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी बाय ए सिमिलैरिटी, ठीक है। या सिंपली अगर आप दो ही एंगल्स लेना चाहते हो तो ए सिमिलैरिटी के जरिए ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। और अगर ये सिमिलर हैं तो इस एक्सरसाइज से पहले जो हमने थ्योरम पढ़ी उसके हिसाब से मैं लिख सकता हूं, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी एफ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू डी एफ डिवाइडेड बाय बी सी का होल स्क्वायर, या ए डी बाय ए बी का होल स्क्वायर, या ए एफ बाय ए सी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये थ्योरम हमने पढ़ी है। क्योंकि मुझे डी एफ और बी सी की जरूरत है तो यही दो साइड्स में लेता हूं, ए डी एफ का ट्राइंगल का डी एफ वाला साइड और ए बी सी वाले ट्राइंगल का बी सी वाला साइड, उसके रेशियोज का स्क्वायर हमें ये चीज एरिया का रेशियो बराबर होता है, ठीक है। तो यहां से हम वैल्यूज जो है इस तरीके से हम ये लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी एफ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए डी एफ जो है ये बराबर है 1/2 ऑफ बी सी, तो ये इस तरीके से हम लिखेंगे, इट इज 1/2 ऑफ बी सी। फिर बी सी जब ऊपर चढ़ेगा तो ये बनेगा इस तरीके से 1/2 ऑफ, और ये छोटा सा बी सी और उसका अपना बी सी ऊपर का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी ये इस तरीके से बनेगा बेटा, डी एफ के बदले 1/2 ऑफ बी सी, तो 1/2 ऑफ बी सी डिवाइडेड बाई बी सी, जब ये बी सी ऊपर जाएगा तो वही बनेगा 1/2 ऑफ 2BC इंटू बी सी, तो वही मैंने लिखा यहां पर, ठीक है। तो बी सी एंड बी सी कैंसल, इट बिकम्स 1 का स्क्वायर दैट इज 1 और 2 का स्क्वायर दैट इज 4, तो 1/4 इसका रेशियो का ये आया, ठीक है। तो इसको अगर हम ऊपर चढ़ाएंगे तो ये बनेगा ऐसे, विच इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी एफ इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ये चीज हमारे पास आई कि ये जो ट्राइंगल है ए डी एफ, इसका एरिया जो है दैट इज 1/4 ऑफ ए बी सी। तो इस तरीके से हम सिमिलरली ये भी कर सकते हैं, जब हम ये दो पॉइंट्स लेकर ये वाला ट्राइंगल और पूरा वाला ट्राइंगल लेंगे तो हम सिमिलरली इसी तरीके से ये भी प्रूव कर सकते हैं दैट ट्राइंगल डी ई एफ का एरिया इज इक्वल टू 1/4 ऑफ ए बी सी, और इसी तरीके से इस ट्राइंगल का एरिया भी 1/4 ऑफ ए बी सी, सेम प्रोसीजर करके। तो हम लिखेंगे सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल BED is also equal to 1/4 of area of triangle ABC and area of इस वाले का ट्राइंगल CEF is also equal to 1/4 of एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है बेटा। तो ये चीज आराम से हम लिख सकते हैं, ये और ये चीज हम लिख सकते हैं कि इस ट्राइंगल का एरिया भी 1/4 ऑफ दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया भी 1/4 ऑफ दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का भी 1/4 ऑफ दिस ट्राइंगल। अब यहां पर जो है बीच वाला ट्राइंगल जो है DEF, इसको ध्यान से देखिए। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, नाउ जो अंदर वाला एंगल एरिया है ट्राइंगल है, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, जो अंदर वाले ट्राइंगल का एरिया जो है वो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, पूरे ट्राइंगल का एरिया, इस वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, पूरे वाले ट्राइंगल को अगर हम माइनस करेंगे ये तीन ट्राइंगल्स, तो ये वाला ट्राइंगल का एरिया, तो माइनस करेंगे उन तीन ट्राइंगल्स का सम, तो वो आएगा इस तरीके से, एरिया ऑफ ADF प्लस एरिया ऑफ BED प्लस एरिया ऑफ CEF,
तो यानी मैं जो है अंदर वाले ट्रायंगल का एरिया इस तरीके से लिख सकता हूं, पूरे वाले ट्रायंगल को माइनस करेंगे ये 3 ट्रायंगल्स तो मुझे अंदर वाले का एरिया मिलेगा, ठीक है। तो विच इंप्लाइज बेटा वो इस तरीके से इक्वल टू आएगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ ऊपर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी माइनस, अब यहां पर देखिए चाहे हम एडीएफ की बात करें, एडीएफ की बात करें, बीईडी की बात करें और चाहे हम सीईएफ की बात करें, तीनों का एरिया होता है 1/4 ऑफ एबीसी, 1/4 ऑफ एबीसी, 1/4 ऑफ एबीसी। यानी जब हम यहां पर लगाएंगे 1/4 ऑफ एबीसी, 1/4 ऑफ एबीसी, 1/4 ऑफ एबीसी, वो तीन जो है वो बनेगा 3 टाइम्स 1/4 ऑफ एबीसी। इन 3 ट्रायंगल्स को जब हम ये वैल्यूज देंगे, अब यहां पर देखिए एडीएफ के बदले भी हम 1/4 ऑफ एबीसी, सेकेंड वन बीडी के बदले भी 1/4 ऑफ एबीसी और इस तरीके से सीएफ के बदले भी 1/4 ऑफ एबीसी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इन 3 के बदले 3 टाइम्स 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है बेटा, क्योंकि 3 ट्रायंगल्स हैं इनका एरिया सेम ही है ना यहां से, तो यहां से हम ये भी चीज लिख सकते हैं 3 टाइम्स 1/4 ऑफ दिस एबीसी। तो बेटा वो आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी माइनस ये आएगा 3/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है बेटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये बहुत ही आसान है बेटा। तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 4 इंटू दिस, ठीक है। तो ये चीज समझ आई तो यहां से मैं रब करूंगा ये, तो ये बनेगा इस तरीके से, विच इंप्लाइज बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी माइनस 3 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये इक्वालिटी है ना, एक्चुअली ये इसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये चीज बराबर है इस चीज को, ठीक है। तो 4 - 3 तो ये बनेगा इस तरीके से, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करेंगे 3 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो वो बनेगा एरिया ऑफ 1 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। यानी 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, डिवाइडेड बाय 4। तो इसको नीचे लाएंगे तो इट बिकम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to 1/4. So this is the required ratio. तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो निकलेगा 1/4। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। तो आप प्लीज इसको इससे कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। यहां पर समझ लीजिएगा कि जब यहां पर हम वैल्यूज देंगे, दैट मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF के बदले ये वाला वैल्यू, इसके बदले भी ये ऑफ वैल्यू, इसके बदले भी ये वाला वैल्यू, तो 3 टाइम्स एक ही वैल्यू आएगा, तो वही 3 टाइम्स दैट वैल्यू, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हुआ। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ओके।